तो ये हमारी प्रोजेक्ट की जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस प्रोजेक्ट की दूसरी पार्ट है। इसमें हम पहले प्रोजेक्ट की जो फोल्डर है वो सही करेंगे, यानी उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके बाद हम हमारी जो जीयूआई है उस पर हम काम शुरू करेंगे। जीयूआई हम किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे पास जो है वेब में, और मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है CMS प्रोजेक्ट इन PHP के नाम से। और यहीं पर अगर आप देखिए तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप जो है मेरे पास फोर वर्जन है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, लेकिन आजकल जो है 4 चल रहा है तो मैं इसलिए 4 ही यूज़ करूँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप bootstrap.com की वेबसाइट से। तो मेरे यहाँ पास मैं ये पहले यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल, और इसको सेव करूँगा जो हमारे पास है। मैं अपनी वेब में जाऊंगा और वेब यहीं पर www और यहीं पर, और एक फ़ाइल क्रिएट करूंगा इंडेक्स। इंडेक्स एक ऐसा नाम है कि जो जब भी हम इस फोल्डर में जाते हैं तो पहले इंडेक्स का फोल्डर खुलता है, इसलिए हम इंडेक्स देते हैं। बाकी आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इंडेक्स दे दिया और PHP। ओके, मैंने सेव कर लिया। यहीं पर एक बेसिक HTML की जो स्ट्रक्चर है वही लिखूंगा और यहीं पर लिखूंगा CMS प्रोजेक्ट इन PHP, क्योंकि ये टाइटल है। बाकी यहीं पर मैं फाइल्स जो है वो सारे इंक्लूड करूँगा। मैं यहीं पर आता हूँ, इसको अनजिप करता हूँ, यहीं पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो इसमें से हमें कुछ ही फाइल चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो यहीं पर मैं आऊँगा। इसकी जो मिनिफाइड वर्जन है यानी ये वाला हमें चाहिए और बाकी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एज ए डेवलपर काम करेंगे ताकि हमारे लिए स्पेस कम हो। और इसको मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर मिन ख़त्म की और मैं JS में भी आऊँगा और इसमें भी हमें एक फ़ाइल चाहिए जो कि मिन है, और यहीं पर जो है ये फ़ाइल मुझे चाहिए और बाकी मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि ये JS यानी जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में है। अब मैं इसको या इसके साथ लिंक करूँगा पहले। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहीं पर लिंक बनाऊँगा CSS की, जो CSS फोल्डर के अंदर है bootstrap.css। उसके साथ मैं यहीं पर जो है स्क्रिप्ट को भी कर सकता हूँ, या तो आप नीचे करें या नीचे अगर नहीं करना चाहते यहाँ पर भी कर सकते हैं। और JS फोल्डर में है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है, और वो भी bootstrap.js है। तो अब हम इसको जो है वो करते हैं, इसको खोलते हैं, वेब में चलते हैं, लोकल होस्ट। ये पर देखिए प्रोजेक्ट में CMS प्रोजेक्ट इन PHP यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारी टाइटल भी आ रही है। अगर मैं राइट क्लिक करूँ और व्यू सोर्स करूँ, यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको चेक करें क्या ये काम कर रहा है। यस, ये काम कर रहा है और ये भी सही है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली लिंक की है इस फाइल को इसके साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था एक हेडर था, तो मैं यहीं पर एक हेडर बनाऊंगा और उसको कुछ लिख दे है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मैं क्लास दूंगा बूटस्ट्रैप की है, जिसको हम कहते हैं जम्बोट्रॉन। और इसको अगर मैं ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ रही है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये जो कंटेंट है, कंटेंट ये इसको हमने H1 में नहीं H2 में डाल देता हूँ। तो इसको भी H2 में ताकि बड़ा है, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा तो सही आ रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा कस्टम भी करेंगे। मैं यहीं पर एक जो है इससे कॉपी कर लेता हूँ, एक कस्टम फाइल बनाऊंगा CSS की, ताकि हम कस्टमाइजेशन भी कर सकें। तो मैं यहीं पर लिखूंगा कि जो है कस्टम CUSTOM, और इस फाइल को मैं बना देता हूँ यहीं पर CSS में कस्टम के नाम से सेव कर देता हूँ .css के। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस कस्टम यानी यहीं पर पहले सेलेक्ट करूँगा कि जो यहीं पर आऊँगा .jumbo-tron। तो इसकी जो टेक्स्ट है उसको लाइन कर दूँगा
सेंटर पे और चेक करते हैं कि क्या ये सही है। रिफ़्रेश करते हैं तो सही नहीं, क्योंकि इसमें के अंदर जो है H2 है। तो मैं इस H2 वाले को करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, फिर भी काम नहीं कर रहा है। जम्बो ट्रॉन नहीं है, ट्रॉन है, सॉरी, स्पेलिंग का मसला था। और अब चेक करते हैं तो यहाँ पर सही आ चुकी है। मैं इसकी जो हाइट है उसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ। तो जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 100 px और रिफ़्रेश करते हैं। वो मेरे ख्याल में ये तो अब सही है मेरे ख्याल में। और इसको हम अगर 5 करें तो भी सही होगा। अच्छा, इसको अगर मैं इस कंटेंट को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं एक यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं लाइन हाइट। क्योंकि मैंने यहाँ पर रख दी कि ये जम्बोट्रॉन क्लास में जो है H2 यानी इस चीज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को, तो मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ लाइन हाइट में क्या दूंगा, लेट्स से 10 px और रिफ़्रेश करता हूँ तो अब सही है। इसकी साइज़ को भी मैं बढ़ा सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को, और लेट्स से 30 px कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन टेस्ट करते हैं, मेरे ख्याल में ये छोटा है। 50 और रिफ़्रेश, अब सही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो यानी इस पीछे वाली जो जम्बोट्रॉन है इसको कलर भी चेंज कर सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं इसकी अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं इस जम्बोट्रॉन में जाऊँगा तो डॉट जम्बोट्रॉन को सेलेक्ट करूँगा और इसकी बैकग्राउंड कलर क्या है, तो मैं इसको करूँगा डार्क रेड। चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इन्होंने काम, यहाँ पर देखिए इसकी जम्बोट्रॉन की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रेडियस होती है वो इस तरीके से, तो इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और इसकी कलर को भी चेंज करना चाहता हूँ, यानी इस फ़ॉन्ट की कलर को, तो मैं यहीं पर आऊँगा, कलर वाइट कर देता हूँ। और इस जम्बोट्रॉन की जो बॉर्डर रेडियस है इसको हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस को 0 कर दूँगा ताकि ये ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर देखिए जैसे आप मैं इसे रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये ख़त्म हो चुका है और ये भी वाइट आ चुका है। ओके, ये तो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर ये इसके नीचे जिस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन में यानी प्लेन में बताया था। तो क्या करूँगा, मैं यहीं पर आऊँगा इस फाइल में और यहीं पर क्या करूँगा कि एक टेबल बनाऊँगा। ओके, और टेबल की जो TR है एक रो बनाऊँगा और उस रो में जो है TH कितनी बनाऊँगा, जो कि पहली वाली ID है। ओहो, और दूसरा मैं बनाऊँगा टेबल हेडिंग होती है और दूसरी है नेम और तीसरा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता कि आपको समझ आए, और तीसरा है क्या, नेम और लेट्स से फादर नेम, और चौथा मैं करूँगा TH क्लास। और ये एक फ़ीस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ही हम बना रहे हैं, और मैं लेट्स से फ़ीस और मंथ लिख देता हूँ। और यहीं पर जो एक हेडिंग आएगी जिसको हम कहते हैं कि लेट्स से क्या करूँगा मैं, यहीं पर TH करूँगा और एक मैं करूँगा इंसर्ट के लिए। तो मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट ताकि हमारे डेटा जो इंसर्ट हो, ये इंसर्ट मैं प्रेजेंटेशन में भूल गया था। और यहीं पर एक दूसरी जो है एडिट करूँगा यानी अपडेट, और तीसरी जो लास्ट करूँगा वो है डिलीट। अब ये क्या है, मैं आपको यहीं पर एक क्लास वो करूँगा जो कि बूटस्ट्रैप की है, वो है टेबल। अगर मैं टेबल करूँ, रिफ़्रेश करूँ, अब देखिए टेबल तो बन चुकी है, लेकिन इसकी जो राइट लकीरें में चाहिए, तो मैं फिर से करूँगा टेबल बॉर्डर डी डैश टेबल। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो सॉरी ये मेरे ख्याल में टेबल बॉर्डर्ड है। बॉर्डर TRED है सर ये, और इसको अभी रिफ़्रेश करके देखते हैं।
यस, तो यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर आ चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर अप्लाई करूँगा इस सारे टेबल पर। कंटेनर क्या करता है कि इसको एक होता है कंटेनर, एक होता है फ्लोइड कंटेनर, यानी फ्लोइड तो थोड़ा बहुत उधर होता है। इसको मैंने थोड़ी सी इंडेंट की है ताकि ओहो, और इस कंटेनर को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। अगर मैं कंटेनर है, ओहो कंटेनर है और रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर अब ये सही हो चुकी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर तो हेडिंग्स जो है वो सेलेक्ट कर दी, यानी यहाँ पर आ चुकी है। और अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो डेटा है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आते हैं और TD यानी कितनी TD, ओहो सॉरी TR क्रिएट करना रो, तो पहले हम और TD, तो मुझे कितनी TD चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जो है TD चाहिए। तो मैं ये पर ऐसी कॉपी कर लेता हूँ और ये जो है 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए मैं ये तो सिर्फ और सिर्फ GUI बना रहा हूँ। जो हमें और डेटा चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है हम लूप लगाएंगे और ये जो डेटा आ रही है वो हम डेटाबेस से फेच करेंगे। तो इसलिए मैंने ये टेबल तो बनाया है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए ये अभी इस तरीके से नज़र आता है। इसकी जो डेटा आएगी यहाँ पर हम एक टेबल यानी जो डेटाबेस बनाएंगे उससे हम इसको फेच करेंगे। और बाकी जो यहीं पर हैं जो डिलीट और ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। मकसद यही था कि इसको हम किस तरीके से एक छोटी सी जो होती एक GUI, अब जो रह जाता है कि मैं चाहता हूँ कि जब हम इंसर्ट पे क्लिक करें, यानी इस इंसर्ट पे, तो यहीं पर जो आएगा क्योंकि इंसर्ट जो मेरे से यहीं पर एक एंकर या तो इंसर्ट ही लिख देता हूँ और ये पर क्या लिखूँगा कि एडिट और यहीं पर अर्जी तौर पर लिख देता हूँ और डिलीट। तो हम क्या करते हैं, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि जब हम इस पर लिंक करें तो ये एक और पेज तक चला जाए और हम उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। और जो हम एडिट के लिए करेंगे, यानी हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज चले जाएंगे, हम अपडेशन करेंगे और फिर यहाँ तक आएंगे। तो इसके लिए अगली वीडियो में मैं एक GUI हमारी जो रहती है वो मैं बनाऊंगा इंसर्ट के लिए और एडिट के लिए, ताकि हम उसकी पेजेस किस तरीके से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।